नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी सरकारी जॉब अलर्ट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत बड़ा अपडेट जो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जी, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस एक ऐसी जॉब है जिसके लिए आप बहुत सारे बच्चे जो है वो इच्छुक रहते हैं और वो सपने सजाए होते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा और ये कुछ अपडेट मेरे पास हैं और जिनको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए, दिल्ली पुलिस की पहली जो वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी आई थी 7,547 वैकेंसी आई थी, जिसमें 5,056 वैकेंसी जो थी मेल कैंडिडेट की थी और 2,491 वैकेंसी जो थी फीमेल कैंडिडेट की थी। ठीक है, और 10+2 इसमें मांगा जाता है और मेल कैंडिडेट के लिए आपका ड्राइवर लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, यानी कि कंपलसरी है मेल कैंडिडेट के लिए ड्राइवर लाइसेंस, जबकि महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है। बस 12वीं आपने पास की हो महिलाओं के लिए, जबकि पुरुष वर्ग के लिए जो है 10+2 करने के बाद भी आपको ड्राइवर लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल एज का क्राइटेरिया है। ठीक है, एसएससी इस भर्ती को कराती है और पिछली बार काफ़ी भर्ती देखने को मिली थी। इसमें अगर आप बात करें तो हाइट है 170 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल की हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर। चेस्ट अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की 81 से 85 सेंटीमीटर मांगी जाती है, मतलब नॉर्मल 81 और जो फुलाप के साथ होती है 85। ठीक है, मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर रनिंग पास करनी होती है 6 मिनट में। 1600 मीटर रनिंग जो है 6 मिनट में पास करनी होती है, जबकि फीमेल को 1600 मीटर रनिंग जो है वो 8 मिनट में तय करनी होती है। वहीं पर अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की तो मेल कैंडिडेट जो 14 फीट लॉन्ग जंप मांगते हैं। ठीक है, 30 साल की एज तक के लिए बोला गया है और महिलाओं के लिए जो है 10 फीट लॉन्ग जंप होता है। हाई जंप की अगर हम बात करेंगे तो 3 फीट 9 इंच होता है, जबकि महिलाओं के लिए जो है 3 फीट होता है। ठीक है, तो बेटा ये तो है आपका जो बेसिक है। अगर हम बात यहाँ पर करें इसके साथ भी सिलेबस की, तो इसका सिलेबस जो है बहुत ही बढ़िया सिलेबस है और बच्चों के लिए जो आसान है वो सिलेबस ही आसान हो जाता है। रीज़न इसका क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब सिलेबस में अगर हम बात करें तो मैं आपको बताने वाला हूँ, सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस है। यानी कि अगर बात करते हैं तो 50 नंबर का जो है आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आता है, यानी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। रीजनिंग की अगर बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 25 नंबर के आते हैं। मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 ही नंबर के आते हैं। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 अंक के आते हैं। सबके लिए 1.5 घंटा होता है। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। पहले पेपर होता है, फिर उसके बाद में फिजिकल होता है, फिर डॉक्टरी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 30 वर्ष तक 6 मिनट में 1600 मीटर रनिंग होती है। 30 से 40 एज में जो है 7 मिनट तक होती है और 40 से बराबर एबव जो होगा वो 8 मिनट में भी रनिंग कर सकता है। ठीक है, अगर कट ऑफ की बात करें हम तो कट ऑफ जनरल की जो गई थी वह गई थी 65.03 पर और ओबीसी की गई थी 66.8 पर, एससी की गई थी 57.96 पर, ईडब्ल्यूएस गई थी 60.2 पर, जबकि एसटी गई थी 58 पर। तो ये था इसका कट ऑफ। यानी कि गर्ल्स की कट ऑफ बहुत कम गई थी, 48 पर कट ऑफ गई थी, 55 जनरल गई थी, ओबीसी 55 गई थी। कट ऑफ बहुत कम था, इसलिए तैयारी करते रहिए। और अभी जो वैकेंसी आने वाली हैं आपकी, मैं बिल्कुल करेक्ट डेट बताता हूँ कि जनवरी में आपकी जो है वैकेंसी आ जाएंगी और आप अपनी तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर लीजिए। जनवरी में बिल्कुल ऑफिशियल बात बता रहा हूँ, जनवरी में आपका अपडेट है, इसलिए अच्छे से तैयारी करो, आप बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि फिर बाद में आपको मौका नहीं